नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र ग्रह जो कि दिनांक 31 मार्च को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि भी शनि महाराज की राशि है और कुंभ राशि भी शनि महाराज की राशि है, मूल त्रिकोण। और शुक्र ग्रह का कुंभ राशि में जाना, वहाँ पे पहले से ही बृहस्पति ग्रह संचार कर रहे हैं, उनके साथ मिलना भी एक योग होगा इस वर्ष का। खास करके मैं कहूँगा कि नवरात्रों में शुक्र ग्रह जो कि माताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी लक्ष्मी से लेकर दुर्गा तक, और सभी माताओं को नवरात्रों में भी उनका आगमन यहाँ बृहस्पति महाराज के साथ शुभ है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह का संचार जो 31 मार्च को होगा, वो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से शुरू होगा। और शुक्र ग्रह का जो संचार है, जिनको कि ब्रह्मांड में रानी का दर्जा दिया गया है, घर में उनको स्त्री का दर्जा दिया गया है, समाज में उनको माँ लक्ष्मी का और माता का, सभी माताओं का दर्जा दिया गया है। अतः शुक्र ग्रह का संचार कुंभ राशि से आना यानी कि उच्च अभिलाषी होना होता है। मीन राशि में जाके शुक्र ग्रह उच्च के हो जाते, तो यहाँ आके वो उच्च अभिलाषी हो जाते हैं। तो ये संचार में मेरे हिसाब से यानी कि संसार के लिए भी ठीक ही रहेगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि शुक्र ग्रह जो कि आपके शरीर में सौंदर्य को, सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके साथ साथ शुक्र ग्रह एक क्रिएटिव प्लैनेट है। ब्रह्मांड में शुक्र ग्रह जितने भी सुख साधन हैं, आपके ऐश्वर्य के साधन हैं, उनको सबको शुक्र ग्रह जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अतः शुक्र ग्रह का शुभ होना, सांसारिक सुख साधनों का में वृद्धि होना, शुक्र ग्रह का अशुभ होना, उनमें कमी होना, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होना अगर शुक्र ग्रह शुभ है, अशुभ होना तो माताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता। अतः शुक्र ग्रह को जितना आप शुभ बनाएंगे उतना ठीक रहेगा। अब मैं राशि वाइज बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह आपके जैसे मेष राशि है, उसके 11वें भाव से गुजरेंगे तो वो काफ़ी आपको फायदा करेंगे। धन लक्ष्मी योग आपका बन रहा है। खास करके नवरात्रों में आप माता की पूजा करें और आपको माताओं का आशीर्वाद भी मिलेगा। इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पे रहेगी। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह जो है, जैसे कि टॉरस राशि है, दूसरी राशि वृषभ राशि है, उसके 6ठे भाव से गुजरेंगे। अतः आप अपना थोड़ा सा पैसे के लेन देन में ध्यान रखें जितना भी हो सकता है, और शुक्र ग्रह को मजबूत बना के रखेंगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। मिथुन राशि के लिए शुक्र ग्रह जो है वो आपके 9वें भाव से गुजरेंगे। ठीक है, तो शुक्र ग्रह का 9वें भाव से गुजरना शुभ होता है और आपको विदेश यात्राओं में फायदा होगा, बाहर आप जो कार्य करेंगे उनमें फायदा होगा, और आपको धन लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। उसी तरह से शुक्र ग्रह आपके कर्क राशि में 8वें भाव से, यानी कि कोई पीछे रुका हुआ आपका पैसा होगा, उस पर भी आप थोड़ा बहुत फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है सिंह राशि के जातक जो है, उनका अगर शादी ब्याह में कोई रुकावट आ रही है, ऐसे समय में शुक्र ग्रह आपको फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन संभल के रहें, क्योंकि 7वें जो है स्थान से ट्रांजिट शुक्र ग्रह का
थोड़ा सा ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन एक बेनिफिक प्लैनेट होने के नाते वो शादी विवाह में रुकावट नहीं डालते और आपके कार्यों को पूरा भी करवाते हैं। उसी तरह से कन्या राशि, शुक्र ग्रह जो है आपके छठे भाव से गुजरेंगे और छठे भाव से गुजरना थोड़ा सा शुभ नहीं माना जाता शुक्र ग्रह का। अतः आप शुक्र ग्रह की पूजा उपासना करें तो उससे आपको गोदान दक्षिणा करें तो फायदा होगा, और रिस्की ना लें पैसे के मामले में खासकर, तो आपका कार्य ठीक रहेगा। उसके बाद तुला राशि के जातक, इनको शुक्र ग्रह काफ़ी फायदा देंगे। संतान का के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है, संतान के कार्यों में भी बाधा नहीं आएगी और उनके भी काम अच्छे बनेंगे। उसी तरह से स्कॉर्पियो राशि जो है, शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव से होंगे, यानी कि आपके अगर कोई ऐसे समय में, नवरात्रों के समय में, या और कोई गाड़ी लेने का विचार है या कोई मकान बनाने का विचार है, ऐसे में फाइनेंशियल आपकी पोजीशन साउंड हो सकती है। उसी तरह से शुक्र ग्रह धनु राशि के जातकों को भी काफ़ी फायदा देंगे, तीसरे भाव से संचार करेंगे। और अगर आप यात्राओं के दौरान जितना जाएंगे, व्यापार से संबंधित काम करेंगे, यात्रा करेंगे, और उसी तरह से शुक्र ग्रह के बारे में आप जितना भी पैसा लगाने की कोशिश करेंगे आपको फायदा ही मिलेगा। मकर राशि के जातक, उनके धन भाव से ही शुक्र ग्रह गुजर रहे हैं और उनके 10वें के मालिक भी हैं, तो अतः आपको नौकरी में, व्यवसाय में हर लिहाज से फायदा करेंगे शुक्र ग्रह, अतः आप फायदा उठा सकते हैं। और कुंभ राशि से स्वयं शुक्र ग्रह गुजर रहे हैं, तो आप कुंभ राशि के जो जातक हैं वो आप जितना भी कोशिश करेंगे, पूजा उपासना भी करेंगे नवरात्रों में, और इसके साथ साथ आप शुक्र ग्रह से संबंधित कार्य करेंगे, उनमें आपको काफ़ी फायदा होने जा रहा है। मीन राशि के जो जातक हैं, शुक्र ग्रह उनके हालांकि 12वें भाव से गुजरेंगे। अगर आप कहीं विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, वो काम की सोच रहे हैं, या घर से दूर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो आपको शुक्र ग्रह नुकसान नहीं करेंगे, फायदा ही करेंगे। ये था 12 राशियों के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह जो है, जो एक बेनिफिक प्लैनेट है, लक्ष्मी की कृपा है, शुक्र ग्रह सुख साधनों के कारक ग्रह हैं। अगर आप शुभ होकर, यानी शुभ भाव से, यानी सेवा भाव से आप शुक्र ग्रह की पूजा उपासना करें और शुक्र ग्रह से संबंधित दान दक्षिणा दें, तो आप बीमारियों से भी बच सकते हैं। खास करके शुक्र ग्रह जैसे लेडीज़ की बीमारी हैं या जेंट्स में जो बीमारी हैं, तो आपको, और इससे के साथ साथ यानी कि जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आती हैं, उसमें अगर शुक्र ग्रह को सही रखा जाए तो उनसे भी छुटकारा मिलता है। ये रहा इसके बारे में बात। इसके बाद शुक्र ग्रह का जो संचार है इस दौरान कुंभ राशि में संसार के लिए भी फायदेमंद है। खास करके जैसे मैंने बताया कि जो मेष राशि का है, और जैसे मैंने बताया कि दूसरी राशियों को भी, तो उनके लिए भी फायदे का संचार है। और इससे संसार में जो भी देश यानी कि सुचारू रूप से कार्य करने में सामर्थ्य होंगे, उनको शुक्र ग्रह की कृपा होगी और माँ लक्ष्मी की उसके साथ साथ कृपा रहेगी। इसके बाद कोई भी देश में, प्रदेश में राजा है, रानी है, जो भी जहाँ भी हैं, यानी कि आप अगर स्त्रियों का सम्मान करेंगे, स्त्री जाति का फायदा करेंगे, और इसके साथ साथ आप जितना भी लड़कियों के बारे में सोचेंगे, बच्चों के, और जो सहायता के लायक यानी कि जिनको ज़रूरत है, उन लड़कियों के बारे में सोचेंगे, तो आपको शुक्र ग्रह जरूर फायदा करेंगे। अतः आप कोशिश करें शुक्र ग्रह का फायदा उठाएं, और इसके साथ साथ जो है शुक्र ग्रह से संबंधित दान दक्षिणा दें, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, चाहे नीडी हैं, जितने भी ज़रूरतमंद हैं, कपड़े से, खाने से, पीने से, जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं ज़रूर करें। और
शुक्र ग्रह का आपको आशीर्वाद मिले। इसके साथ ही मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।